नमस्कार साथियों, 10 मिनट एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करने वाले राजस्थान के इंडस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक, इकोनॉमिक सर्वे का इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है, मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, सरकार कौन कौन सी जो है पॉलिसीज लेके आई है, यहाँ से रिलेटेड बात करें, कौन सी स्कीम है जो हम डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये इस बार मुझे लगता है आरएस 2025 के लिए यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और हम बैक टू बैक जो है इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आरएएस के अंदर अगर बात करें, हम एक न्यू बैच लेके आए 100%। जिसको भी राजस्थान जी के नहीं आता है, आ जाओ इस बैच के अंदर। बहुत ही अच्छे से हम जो है चीजें करने वाले हैं, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी हमारी 4 क्लासेस भी चल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, 10 मिनट एक्सप्रेस जो टॉपिक है लगातार चल रहा है और इकोनॉमिक सर्वे का एक नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे हम कुछ स्कीम की बात करते हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है ये बनी थी 25 अक्टूबर 2019 को। काम क्या है, एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, एक्सपोर्ट के डेटा भी बड़े फेमस है, आगे डिस्कस करेंगे हम। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कब बनी है, 8 नवंबर 2019 को बनी है। इंपॉर्टेंट है, पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, फिर उसके बाद में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनती है। फिर रिप्स जो है अभी रिसेंट की नई भी आई है, रिप्स 2022 जो कि अपनी आई है 7 अक्टूबर 2022 को। 7 अक्टूबर जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उस टाइम जो है इन्वेस्ट इन राजस्थान समिट भी हुआ था। बात करेंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये क्या करता है, तो प्रोवाइड मार्जिन मनी सब्सिडी फॉर लोन टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेज इन द सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 17 सितंबर 2023 को आई है। टू बेनिफिट आर्टिसंस इन 18 ट्रेड्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब जो भी हस्तकार हो गए, शिल्प वाले हो गए, उन लोगों के लिए जो है स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। राजस्थान के अंदर बात करें, सीएम स्मॉल इंडस्ट्री प्रमोशन स्कीम, यानी अपन बात करें लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि 13 दिसंबर 2019 की है। जिसके अंदर आरएस 2023 में भी क्वेश्चन था कि मैक्सिमम जो है 10 करोड़ तक लोन, 5% जो है सब्सिडी, इस तरीके से 25, 5, 10, ये ध्यान रखेंगे, 25 लाख मिनिमम है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें 1% एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट दिया जाता है सब्सिडी से रिलेटेड। तो ये स्कीम आई थी 8 सितंबर 2022। फिर बात करें सीएम स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको कोई वाहन खरीदना है उससे रिलेटेड स्कीम है, बड़ी काम की है, ये आई थी जो है अपन बात करेंगे 8/9/2022 को। फिर एक स्कीम है सीएम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्कीम, जो कि आई थी 19/5/2023 को। ये क्या है, इंकरेज यंग एंटरप्रेन्योर एंड अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स। ठीक है, अभी फिलहाल डेट याद करनी है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे जब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे स्कीम को तो और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा ये पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर। जो नई औद्योगिक नीति है, राजस्थान के अंदर फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1978 में आई थी। ठीक है, और राजस्थान के अंदर बात करें तो 36 जिला उद्योग और 8 उपकेंद्र है। उनकी स्थापना हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राजस्थान इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी रिसेंट की 2019 की 2019 में ये 10 पॉइंट फॉर्मूला है। राजस्थान रिप्स स्कीम 2019 की है। इसके अलावा ये 2022 में भी आई है। एमएसएमई पॉलिसी 2022 की है और हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, 2022 की है। और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये 2022 हमने डिस्कस कर लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है चीजें रहने वाली है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो है सेक्टर वाइज क्या क्या जो है चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने जीएसडीपी, जीडीपी, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, यहां से जो है हमने चीजें डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे राजस्थान के इंडस्ट्री स्टेटस। प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान इंडस्ट्री स्टेटस की बात करें तो पिछली क्लास आप जरूर देखना, जिसके अंदर मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। राजस्थान इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो हम करंट प्राइस पे बात करें, लगभग 28.21% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। और कांस्टेंट प्राइस पे बात करें तो 29.84 के आसपास कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ अगर हम देखें, जो आपको दिख रही होगी 2011-12 जो बेस ईयर से 2023-24, तो हम देखेंगे 12.43%। कितनी है, 12.43% है, जो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जीएसवीए कांस्टेंट प्राइस में कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये आप पिछला वीडियो जरूर देखना, यहां से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हमने उसको बहुत अच्छे से याद किया था कि भाई इस तरीके से कि मान लो 2022-23
से 2023-24 में कितनी ग्रोथ रेट हुई है। तब हमने याद किया था कि भाई इंडस्ट्री को जो है 10 इस तरीके से, मतलब एग्रीकल्चर को, सॉरी एग्रीकल्चर में 2% जो है कांस्टेंट प्राइस पे है, तो करंट पे 10 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमने इंडस्ट्री की 12% है जो अभी देख रहे हैं आप पिछले साल की तुलना में, तो ये जो है करंट पे 15 हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने जो है जो सर्विस वाला याद किया था, ठीक है, जिसको हम जो है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, मतलब वो था 6 का जो है 2 गुणा कर दिया 12, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मतलब 6% जो थी वो 12, तो ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस पे 4.7 लगभग 5 हो गया, और जीएसवी एट करंट प्राइस पे जो है लगभग हो गया अपना 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला इंडस्ट्री स्टेटस से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ, ये होगी कांस्टेंट करंट वाला, ये सीएजीआर वाला है, ठीक है। तो सीएजीआर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको भी हमने मतलब ट्रिक से याद किया था, तो आप एक बार ट्रिक जाके जरूर देखना, ठीक है, पिछली क्लास के अंदर। अब बात करें टोटल की, ये सारी चीजें होगी 12 और 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सब सेक्टर है, तो इंडस्ट्री के अंदर सब सेक्टर है, कितने हैं, 4 आपको दिख रहे हैं, मैन मोटे मोटे, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जीडीपी कंट्रीब्यूशन अपन बात करें करंट प्राइस पे तो कितना है, 28.21% है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ईजीडब्ल्यू और माइनिंग, ये है सब सेक्टर इंडस्ट्री के। जैसे एग्रीकल्चर के है, क्रॉप्स हो गया, ठीक है, यानी फसल हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया। इसी प्रकार आपको यहां से ये ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर, तो क्वेश्चन बड़ा फेमस है, देखो निर्माण और विनिर्माण बड़ा कौन है, तो वी मतलब 4 अक्षर है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना आपने, सबसे ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है, जो आप देख रहे होंगे 42.27, तो यही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कौन सा है, सारे याद नहीं करने होते, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का, विनिर्माण, निर्माण, फिर उसके बाद में जो है माइनिंग का, और फिर ईजीडब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई। अब एक क्वेश्चन फेमस है जो आता है कि आईआईपी के अंदर कौन शामिल है, तो आईआईपी के अंदर ट्रिक है मामी, ठीक है, मामी। ई से इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया मा, और मी से माइनिंग हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन, गैस, वाटर सप्लाई इसके अंदर नहीं है, जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भाई इन सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट कितनी इंक्रीज हुई, तो हमने बात करी भाई इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, तो पिछले साल जो है बात करें तो 12.43% की जो है ग्रोथ रेट देखी गई, पर इसमें आप सबसे ज्यादा देखोगे तो आपको मिलेगी इसके अंदर पिछले साल की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र में जो है 19.57। अब आपको पता है निर्माण और विनिर्माण क्या होता है, हम विनिर्माण में क्यों आगे, तो देखो विनिर्माण का मतलब है कि हम चीजें बनाते नहीं है, ठीक है, बनी बनाई चीजों को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर मटेरियल नहीं बनाते इस तरीके से। और निर्माण में क्या है, हमें चीजें निर्माण जो है निर्माण करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो है इस सेक्टर में, तो इसका मतलब हमें जो है इस पे कंस्ट्रक्शन पे जोर देना चाहिए, ठीक है, बजाय की जो है मैन्युफैक्चरिंग की। तो विनिर्माण और निर्माण एक बार जरूर आप जो है डिफरेंस जो है आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें आईआईपी, तो आईआईपी ध्यान रखें तो मेजर शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है, एक मंथली पब्लिश होता है, बेस ईयर 11-12 है। ऐसे ही जो है अपन बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका है 1999 से 2000 है। इसी प्रकार जो है अपन बात करें बेस ईयर इसका जो है 11-12 है। कैटेगरीज मामी याद कर लो, मा मीम, ठीक। कंपाइलेशन मंथली बेसिस होता है। पर्पस क्या है, लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो है ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे यहां से राजस्थान के मेजर इंडस्ट्रीज में, तो उसमें अपने को ध्यान रखना है भाई राजस्थान के अंदर पहली जो सूती वस्त्र मिल थी वो थी, नाम था कृष्णा मिल लिमिटेड। क्या नाम था, कृष्णा मिल लिमिटेड जो है ये थी, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, कृष्णा मिल लिमिटेड। तो द कृष्णा मिल लिमिटेड कहां पे है, तो ये है ब्यावर अजमेर के अंदर। कहां पे है, ब्यावर अजमेर में, ध्यान रखना। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन राजस्थान, ये प्राइवेट मिल थी जो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी, देखो तो इसमें जो है अपने को ये याद करना, बाकी मिले जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, महालक्ष्मी हो गया, एडवर्ड मिल हो गया, ज्यादातर देखोगे तो ब्यावर में ही है, ठीक है। विजय कॉटन जो है अजमेर में है। इसके अलावा कोऑपरेटिव वाली थोड़ी ध्यान रखना, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो जो है गुलाब का हलवा ऐसे याद करो, ठीक है, गंगापुर, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़, तो गुलाब का हलवा कोऑपरेटिव है, ठीक है, कोऑपरेटिव है।
तो ये तो हो गई अपने जो है सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल 1889 द कृष्णा मिल, ध्यान रखनी। इसके बाद में बात करें अपने की मिल और फैक्ट्रीज की, तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भी है जो कि भीलवाड़ा में है, ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। इसके अलावा महाराजा हो गई, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल हो गई 1960। तो ये अलग अलग टाइप की जो है आपको इंडस्ट्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं शुगर पुल। शुगर मिल की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहली जो शुगर मिल है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, वो भोपाल सागर जो है चित्तौड़गढ़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है शुगर मिल आप देखोगे तो ये मेवाड़ शुगर मिल नाम था, भोपाल सागर 1932 के अंदर फर्स्ट शुगर मिल इन राजस्थान, और ये प्राइवेट थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो गंगापुर जो है अपनी जो गंगानगर शुगर मिल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, स्टेट एक्वायर्ड 1956, ठीक है। तो इससे रिलेटेड शराब की बोतलें भी बनाई जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कोऑपरेटिव में क्वेश्चन आता है किसो जो है केशोरायपाटन, जो कि कहां पे, बूंदी के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए केशोरायपाटन, ठीक है। बाकी जो है ये इसके बाद बात करें अपन यहाँ पे, तो आपको जो है मैं अगर बताऊं यहाँ से कुछ चीजें कि भाई गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के बारे में, तो इनिशियल कॉर्पोरेशन 1945, वैसे स्थापना इसकी 1937 में होती है, ठीक है, 1937। 1945 था बीकानेर इनिशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका नाम था। फिर उसके बाद जो है 1 जुलाई 1956 को स्टेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया, ठीक है। इसके बाद बात करें अपने सीमेंट की, तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट राजस्थान के अंदर था 1915 में, जगह है लाखेरी, बूंदी सीमेंट प्लांट पहला, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्लास का देखोगे तो हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास है धौलपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक आता है वूल यानी ऊन का है स्टेट वूलन मिल, कहां पे है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है, बीकानेर के अंदर है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आज की क्लास को हम ये रखते हैं, कैसी लगी क्लास जरूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।